हम डिस्कस करेंगे वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, या फिर अगर आपका ये मेटल आयन किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड का कोई ना कोई कलर होगा। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, ये आप सबको पता है। और जो ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं इन सब की एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है, जिन्हें हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। लेकिन जब आपका ये मेटल आयन कंपाउंड बनाता है तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये डीजनरेट नहीं रहते, ये दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, पहले सेट में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, और जो दूसरा सेट है उसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो इन डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होती है, जिसके कारण आपका जो मेटल आयन है या फिर जो आपके मेटल कंपाउंड्स हैं ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। चलिए एक बार रीड करते हैं लिखा क्या हुआ है हमने। तो व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स ऑन ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये लोअर डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, गेट्स प्रमोटेड का मतलब हाईयर स्टेट में चले जाएगा। कब? जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कौन? किससे? जो आपकी विजिबल लाइट है। ठीक है, तो गेट प्रमोटेड टू हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल्स कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। डी डी का मतलब जो पहला डी है वो तो लोअर डी ऑर्बिटल्स के लिए है, और जो बाद वाला डी है वो हायर डी ऑर्बिटल्स के लिए है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चले जाते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, देयरफॉर द ट्रांसमिटेड लाइट शो सम कलर। जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट ट्रांसमिट होगी, जो आपका कंपाउंड छोड़ेगा, ठीक है, उसका कोई ना कोई क्या होगा, कलर होगा। और वो कलर कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। किसका? जो हमने क्या करी है, लाइट एब्जॉर्ब करी है, या फिर जो कलर एब्जॉर्ब करा है उसका क्या होगा, कलर कॉम्प्लीमेंट्री। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, ठीक है, इसका कोई कंपाउंड है। यदि मैं इस पर विजिबल लाइट डालता हूँ, ठीक है, आप सभी को पता है विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करता है, वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और बाकी लाइट को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, अब जो ये ट्रांसमिट लाइट है इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, आपका ब्लू। ठीक है, तो जो ब्लू कलर है ये कॉम्प्लीमेंट्री हुआ किसका, रेड का। कहने का मतलब ये है कि अगर विजिबल लाइट में से रेड लाइट को निकाल दिया जाए तो उस लाइट का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे टिटेनियम है, Ti3 पॉजिटिव आयन, यदि इस पर कोई विजिबल लाइट डाली जाती है तो ये येलो लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और बाकी लाइट को क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, और जो ट्रांसमिट होती है लाइट ये कौन से कलर की होती है, पर्पल कलर की। ठीक है, और पर्पल कलर किससे बनता है, ब्लू प्लस रेड से। ठीक है, तो अगर आपका मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर सिंपल है। आपने केवल ये लिखना है कि जो ट्रांजिशन मेटल आयन है उसमें डी टू डी ट्रांजिशन होती है, जिसके कारण आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। अब यहाँ पर आपको टेबल दिखाई दे रही है, इसमें देखिए ज़रा, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टिटेनियम 4 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव, ये सभी कलरलेस हैं। ठीक है, अब ये कलरलेस क्यों हैं? देखिए अगर मैं जिंक की बात करूं, Zn का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका वो क्या होगा, आर्गन 3d10 और 4s2। ओके, Zn2 पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 10।
आप सबको पता है कंपाउंड में 2 सेट होते हैं d ऑर्बिटल के, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरिए जरा इसमें। तो नीचे वाले ऑर्बिटल भी फुल हैं और ऊपर वाले ऑर्बिटल भी फुल हैं, तो क्या इसमें d से d ट्रांजिशन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अगर इसमें वाइट लाइट डलेगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वही उसी लाइट को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, जिससे क्या होगा, जो आपका कंपाउंड है उसका कोई भी कलर नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसी तरह से टिटेनियम 4 पॉजिटिव और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का भी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसमें जो d ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 0। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो क्या होगा, d टू d ट्रांजिशन नहीं होगी और आपका जो कंपाउंड है वो भी कलर शो नहीं करेगा।